ना कीजिए महाराज, भरोसा रखिए। अभी समय बहुत है महाराज, ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है महाराज। कोई ना कोई जरूर आएगा और बीड़ा उठाएगा महाराज। तो बलबीर सिंह इंतजार किया जाए। महाराज हमें इंतजार करना चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आज बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? अगर वो बात सुनोगे तो ना जाने कितना धन दौलत, ना जाने कितनी मिठाइयाँ बंटवा दोगे। की बात है महाराज, आज महारानी जी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। जी मंत्री जी, मतलब हम मामा बन गए। तो मामा बन गए हो। एक खुशी और है, और खुशी? आप मामा बन गए हो, महाराज आप फुफ्फा भी बन गए हैं। मैं? जी वो कैसे? मंत्री जी, फुफ्फा का नाम लीन तो मुंह का है तो हाँ बन गया। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। जी बधाई हो। बड़ी खुशी की बात, आज मंत्री जी के पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया और महारानी जी ने एक राजकुमार का जन्म दिया। दरबारी, हजारे का मुंह खोल दिया जाए मंत्री जी नाम और जितना धन दौलत है लुटा दिया जाए। क्या बात है राजन, अभी अभी सूचना मिली है कि महल में बच्चों का जन्म हुआ है। हाँ चंद्राज, हमारी महारानी की कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि महारानी जी ने सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है महल में। बहुत खुशी की बात। साथ साथ एक खुशी और भी है सेनापति जी। कौन सी खुशी? मैं भी बाप बन गया हूँ। ओह, इसका मतलब कि आपकी पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया है। वाह, एक बेटे को जन्म दिया है। दो दो खुशियां महल के अंदर, खुशी की बात है। खुशी तो है सिपाहियों, खुशी मनाओ। खुशी तो है सेनापति जी, लेकिन साथ साथ एक दुख भी है। हाँ सेनापति। अरे खुशी के मौके पर दुख कहां से आ गया? दुख की बात यह है सेनापति जी कि तारागढ़ में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी के दिन रात 12 बजे एक डाइन आती है और वो डायन बच्चे को उठाकर लेके चली जाती है। महाराज, महाराज ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सत्य है। इसी बात को लेकर मेरे दरबार में बीड़ा रखवाया है। बीड़ा? लेकिन अभी तक बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। काफी समय गुजर रहा है, हमें तो लगता है कि ये पृथ्वी बीड़ों से खाली है। नहीं हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें आपके मुखार से शोभा नहीं दे रही है। ये पृथ्वी आज भी वीरों से भरी हुई है, खाली नहीं है पृथ्वी। एक से एक वीर योद्धा इस पृथ्वी पर हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। राजन, अभी काफी वक्त है, इंतजार किया जाए। कोई न कोई वीर इस बीड़े को जरूर उठाएगा। इंतजार करते करते काफी समय गुजर गया। बीड़ा कुम्हला रहा है लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। बस इसी बात का मुझे सदमा है। महाराज, अगर ऐसी बात है तो भरे दरबार, आज आपका ये गुलाम सेनापति चंद्रराज इस बीड़े को उठाएगा। चलो महाराज, बीड़ा और उठाता हूं मैं।
गिराऊंगा मैं, जान जाए हमारी और भले ही चली मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। महाराज आप चिंतित मत हो, जाइए महलों में आराम फरमाइए, युवराज की रक्षा बराबर होगी। जाइए। और महामंत्री बलबीर सिंह, आप भी निश्चिंत होकर रहिए महल में। महाराज के पुत्र की तो रक्षा होगी ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारे भी बेटे की रक्षा होगी। सेनापति जी, एक मशविरा देना चाहूंगा, इसलिए कि तुम तलवार के जादूगर हो और मैं दिमाग का जादूगर हूं। इसलिए मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस मर्दानगी के साथ तुमने बीड़ा उठाया है, उसी मर्दानगी को दिखाते हुए डायन को मार गिराना और तब आना, वरना अपनी सूरत नहीं दिखाना। सिपाही साहब, बलबीर सिंह की बात कुछ समझ में ना आई। हम कहे न लड़िया भर माछ लिए खाली खाते हैं, ये उठा लेते बीरा। ईंट का जवाब हम पत्थर से जरूर देंगे, लेकिन इनके बस के नहीं ना। ये साथ डाइन के देखे 2 किलोमीटर कूदे भागा था। जाने दो, बीड़े को मैंने उठाया है जी, जान की बाजी हमें लगाना है, उस डायन को खत्म करना मेरा काम है। सिपाहियों, तुम लोग भी जा सकते हो, जैसे आपकी आज्ञा। सिपाही महाबली जी साहब। तुम क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं गए? साहब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं उस डाइन से लड़ूंगा। अच्छा, उस डाइन की क्या औकात है साले जो महल को पार करे गेट के अंदर। शाबाश, तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं हम, तुम्हारे हिम्मत की दाद देते हैं दाद। साहेब, अबे तो हम जिंदा हैं, हमारा जिंदन दाग दिया हो। बेवकूफ, दाग नहीं दाद देते हैं, दाद। दाद देते हो, बड़ाई करते हो। बहादुरी की कद्र करते हैं। साहेब, पहले टाइम से मैं लड़ूंगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर आप लड़ना साहब। शाबाश। सिपाही, बताया जाता है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आती है और बच्चों को उठा ले जाती है, इसलिए तैनात हो जाओ जी, पहरा देते रहो जी, मेन गेट के अंदर कोई आने न पाए। जी साहब। हम थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं और उसके बाद उस डायन का हम इंतजार करेंगे। आप आराम करिए साहब, और तुम पहरा देते रहो। हम देंगे। अगर किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस होता है तो फौरन मुझे खबर करना। ठीक, समझ गए? जी। गोली चला देना फौरन। ओके। आज वाली डाइन निकट तेरी ऐसी की तैसी, आज तुझे मर मान।
अरे दिखाती क्यों नहीं? मर गई साली, जान निकाल। तुम हमारे हाथ साहेब, साहेब या डाइन आए। ठहरो, या डाइन। मैं डाइन नहीं हूँ, सोनम परी। सोनम परी, तुम भागते हुए मेरे पास आई हो। हाँ, बैठे बैठे आंखों में नींद आ गई हमारे, और स्वप्न देख रहा था कि पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, पल के झपकी। पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी, स्वप्न में जो था देखा। पाके दीदार खुशियों का ना ठिकाना मेरे, और उलझने दिल की मेरी रूबरू करूं तेरे, कि बात सच्ची बताया छिपाया नहीं, बात सच्ची बताया छिपाया नहीं, और स्वप्न में जो था देखा वही हो परी, स्वप्न। बाबूजी, आज मैं आपसे कुछ बताने के लिए आई हूँ। कुछ बताने के लिए आई हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। कि सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी, सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी, जान अपनी बचा भाग जाइश घड़ी, जान अपनी। जितने सैनिक पहरा देते सबे मौत मारे जाएंगे, वो बला है आने वाली देख कर थर्राएंगे, लाश सभी नौजवानों की होगी पड़ी, लाश सभी नौजवानों की होगी पड़ी, जान अपनी बचा भाग जाइश घड़ी। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। सोनम परी, हाँ, ये कैसी खबर बतला रही मैं हो? ठीक कहती हूँ। ऊपर आओ सिपाही, ऊपर आओ, डरो मत, जब तक हम खड़े हैं डरने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं सब बेमौत मारे जाएंगे, और जो बला है आने वाली देख कर थर्राएंगे। हाँ बाबूजी। सोनम परी, डराओ नहीं हमें, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं हैं। सुनो मेरी बात, बोलो। कि चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, चाहे जितनी चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। के राखी है मेरी बहन जो राखी बांधा हाथ में, और बहन की रहती दुआएं
हरदम मेरे साथ में कि काट डायन कटांगू कफाटक के सर काट डायन कटांगू कफाटक पे सर और मौत से डरने वाला नहीं मैं बसर बाबूजी, पहली मुलाकात में हमने आपको कुछ दी है। पहली मुलाकात में हाँ, हमें पहली मुलाकात में हमने आपको कुछ दी है। जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में, देना जमी पे तुम रगड़ आ लड़ूंगी साथ में। नौजवान ना परेशान हो इसी हाँ बाबूजी, पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी, वो अंगूठी कहाँ है? पहली मुलाकात में आपने मुझे अंगूठी दिया है। हाँ, कहाँ पे है वो अंगूठी? यार अंगूठी कहाँ खो गई? रुको, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ढूंढ रहा हूँ। सोनम परी, पहली मुलाकात में तुमने ये अंगूठी मुझे दिया है। हाँ, ये तो वही है। आपके कहने का मतलब कि इस अंगूठी को हम इधर उधर छुपा कर न रखें, बल्कि अपनी उंगली में पहन कर रखें। हाँ, तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, उस डर से मैं लड़ूंगी। अच्छा, अंगूठी रगड़ूंगा और तुम आओगी और उस हाँ। डायन को मार गिराओगी? हैं? मैं मारूंगी। जाओ सोनम परी, बहरहाल तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस डायन के लिए हम अकेले ही काफी हैं, लेकिन अगर मैं उससे पार ना पाया तो हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। याद करो, मैं अवश्य आऊंगी। जा सकती हो। नमस्ते। हाँ, रुको रुको, सो मत जाना, नहीं तो डायन हमको खा डाले। साहेब, हाँ नहीं, यहाँ जान खतरे में है। यहाँ रगड़ा में जुटे हुआ ऊपर लगा रहे डायन खा डाले हमको तुमको। रगड़त रगड़त कहो डाइना हमका तुमका रगड़ डावा। लेकिन सिपाही, का रगड़ी सोनम परी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस डायन को हम ही मार गिराएंगे। अरे साहेब सुनो, का पहले हम मारा, लग जाओ, दो जने लड़ा जाए। तैनात हो जाओ, क्योंकि समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। 12 बजने वाले हैं और वो डायन आती ही होगी। तैयार हो जाओ। साहेब, वह डाइन आ रही है, वह डाइन वाह जा रही है। ए सिपाही, और डायन नहीं है पागल, डाइन ना जा, कोई इंसान है। दाई जानम कहीं जानो डाइन ही आ जाए। लग जाओ। आ चाली जाए।
ठहरो। हराम जादी डाइन, लड़ने के लिए आई हो? लड़ोगी? मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम मेरे हाथों द्वारा मरो। रामबली, होश में आओ। क्या मतलब? एक बंडल बीड़ी एक माचिस धरे रहे, उसको गोल के खाया जाए। सिपाही खड़े हो जाओ। अरे हो जाए, कहा डाइन कहाँ गए? डायन मर चुकी है। मर गए? सोनम परी ने अच्छे मौके पर आकर उस डायन को अपने हाथों से मार गिराया। कहाँ है? ये देखो उसकी लाश पड़ी है। ये ए डाइन, ए पतही, ना बीड़ी के पहले बीड़ी दे, मर गई और चाली जाए। वो मर चुकी है सिपाही, अब वो नहीं उठेगी। सोनम परी, बड़े अच्छे मौके पर आकर तुमने इस डायन को मार गिराया। तुम्हारा एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ। जाओ, अपना ख्याल रखना। जा सकती हो। डाइन से बच गई। नहीं डाइन। ए, मतलब भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुरा है ना। मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम डाइन में मस्त हो। बीड़ी निकाल रही, निकाल लो। नहीं निकाल रही, खा जाए। नहीं निकाल लो। अब कहाँ निकली? सब अंदर कह जाए। चीज हाँ, नहीं, जो इच्छा है सब कर लो। एक चीज जाएगा, पहले जाए। महाराज आए रहे का? खेलो कूदो इस डाइन से। मत जाओ। डाइन, लेकिन मरेगा नहीं महाराजा साहब। बात करो। पहले मरेगा नहीं महाराजा, सांस नहीं चला, कहा बतलाई। मर गई है ना? मर गई। अब यकीन है कि मर गई? अब मरी है यार। एक काम करो, महाराज आते हैं और महाराज के साथ साथ अन्य कर्मचारी भी आ रहे हैं। महाराज को ये ना मालूम हो कि इस डायन को सोनम परी ने मारा है। महाराज को यही यकीन होना चाहिए कि मैंने मारा है। आपने मारा है। ठीक, तैनात हो जाओ। तुरंत तैनात। चंद्रराज, क्या हुआ? महाराज सब नजरों के सामने है। देखिए, ये वही डायन है ये वही डायन है जो बच्चों को छठी की रात उठा ले जाती थी। इसका नामो निशान खत्म हो गया। शाबाश चंद्रराज, तुम्हारी बहादुरी बेफाकुर है, क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेल कर इस डायन का खात्मा किया है। और जाओ, अपना इनाम लो। इनाम? कैसा इनाम राजन? अरे चंद्रराज, जो तुमने डायन को मारा है, मैंने ऐलान करवाया था कि जो कोई डायन को मारेगा, शाही खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। नहीं राजन, इनाम की दरकार नहीं है मुझे। इतना क्या कम है जो आपके समक्ष हर वक्त मौजूद रहता हूं मैं। मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें राजन। छोटी? हाँ, मैं अपने बंगले पर जाना चाहता हूँ। बंगले पर हमारी बहन, जिसका नाम राखी है, वो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। इसलिए सिर्फ मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए राजन। चंद्रराज, तुम्हारा दिल हम नहीं तोड़ना चाहते। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी। और जाओ। महाराज, अभी खतरा टला नहीं है।
जब तक बच्चों की छठी नहीं हो जाती तब तक सेनापति जी को छुट्टी ना मिले महाराज। नहीं बलबीर सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है। चंद्रराज को आज हम एक दिन की छुट्टी देंगे। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है राजन, एक दिन की छुट्टी मिली है मुझे। अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद शीघ्र ही मैं बॉर्डर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हमारा हुक्म है, अपनी बहन से मिलो और अपनी बहन से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाओ। महाबली, इस जान को उठाओ और उठाकर पहाड़ी के स्वार फेंक दो। साले ऐसे पॉइंट पे हाथ लगा रहे हो, अगर खड़ी हो गई जिंदा हो गई तो? अब ये कहाँ जिंदी हुई है, मर गई। सेनापति जी मार डाली। अच्छा मर तो गई है लेकिन महाबली, ले जाओ इसे फेंक दो पहाड़ी पर से। देर मत करो, इस जान को उठाओ और पहाड़ी को स्वार फेंक दो। महाराज हमको छुट्टी चाहिए महाराज। तुम्हें किस बात की छुट्टी है? महाराज हमका 1 हफ्ता का छुट्टी दियो। 1 हफ्ता की? हाँ महाराज, हमें मेहरारू की डिलीवरी हुए वाली है महाराज। क्यों रे? एक बात ये बताओ, डिलीवरी तेरी बीवी की होगा, तेरी क्या जरूरत है? महाराज हम सौरी बैठ गए महाराज। क्यों? हमें क्या के रिवाज हम लड़का मेहरबन को हुआ तो सौरी मन से दुए बैठा। बच्चा तेरी बीवी की होगा, सौरी तू बैठेगा। मसाला वसाला खाए बड़े महाराज, जब सब गरी चौहारा मुनक्का लपसी उपसी सब खा। अच्छा, तो खाने पीने में तू आगे रहता है। महाराज चलो ठीक है, तुम्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस टाइम को उठाकर बहाओ। कल